एक आम इंसान के ज़हन में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की छवि ऐसे केंद्रीय बैंक की है जो करेंसी को जारी करता है, इससे जुड़े नियमों को बताता है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है और निगरानी रखता है। आरबीआई का कार्यक्षेत्र बस इतना ही नहीं है। पिछले 90 सालों में आरबीआई की जिम्मेदारियां और काम करने का तरीका दोनों बदले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी 90th एनिवर्सरी मना रहा है। आइए इसी बहाने जान लेते हैं कि इसके काम करने का तरीका क्या है। बाजार में जो भी करेंसी चल रही है, आरबीआई उसे कंट्रोल करता है। कौन से नोट चलेंगे और कौन से नहीं, ये फैसला यही केंद्रीय बैंक करता है। जैसे होली के रंगों के कारण नोटों का कलर बदल जाता है, तो ऐसे नोट्स मार्केट में चलेंगे या नहीं, ये आरबीआई तय करता है। भारत में करेंसी को छापने से लेकर उसे जारी करने तक की जिम्मेदारी एकमात्र केंद्रीय बैंक आरबीआई की है। मार्केट में कितने नोट 100 के उपलब्ध होंगे और कितने 50 के, ये सब कुछ आरबीआई ही तय करता है। आरबीआई ने करेंसी को जारी करने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया हुआ है। ये सिस्टम 1957 में अपनाया गया था, जिसका मतलब है आरबीआई केवल 200 करोड़ तक का गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने पास रखेगा। इसमें से 115 करोड़ का गोल्ड होगा, बाकी रिजर्व विदेशी करेंसी में होगा। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकार के बैंकर, एजेंट और एडवाइजर की भूमिका भी निभाता है। ये सरकार के लिए बैंकिंग से जुड़े काम भी करता है। इतना ही नहीं, आरबीआई केंद्र और राज्य सरकार को ये सलाह भी देता है कि कैसे अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी भी जारी करता है। इसके अलावा सरकार पर जो आम जनता के कर्ज का बोझ होता है, उसकी मुश्किलों को हल करने का काम भी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। देश में जितने भी बैंक हैं, आरबीआई उनका बैंक है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। देश भर के बैंक लोगों को कर्ज बांटते हैं, लेकिन आरबीआई देश के कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले ऋण को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी लेता है। अर्थव्यवस्था में करेंसी के फ्लो की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। जब आरबीआई देखता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन आपूर्ति है और इससे देश में मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो सकती है, तो वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए धन आपूर्ति को कम कर देता है। विदेशी मुद्रा दरों को स्थिर रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक इनकी खरीद और बिक्री करता है और देश की विदेशी मुद्रा निधि की सुरक्षा भी करता है। ये विदेशी मुद्रा को तब बेचता है जब अर्थव्यवस्था में इसकी आपूर्ति कम हो जाती है। इसके अलावा कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था करना, जिसे नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया गया हो, आर्थिक डेटा इकट्ठा करना और प्रकाशित करना भी इस बैंक की जिम्मेदारी का हिस्सा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है।